तो नमस्कार, मैं हूं अमित राठी। B2B न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं हिसार में, जहां पर एक चर्चित मामला हुआ है। पिछले 5-6 दिन से एक मामला चला हुआ है। गणेश एक लड़का था जिसकी हत्या हो जाती है। हत्या किन कारणों से होती है, कैसे होती है, तो आज हमारे साथ धरने पर कुछ साथी मौजूद है। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि इतने दिनों के बाद भी क्यों ये कार्रवाई नहीं हुई, क्यों दोषियों को सजा नहीं मिली, और क्या SC समाज के, दलित समाज के लोगों पर इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा। तो आइए, हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं। तो नमस्कार सर। जय भीम। नमस्कार, जय भीम जी। पंकज चौहान, सिरसा से, हरियाणा वाल्मीकि महासभा का जिलाध्यक्ष जी। आपने सही बात कही कि बहुजन समाज पे अत्याचार हो रहे हैं और होते रहेंगे। कारण क्या है? कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि आज देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है जी। मतलब आज इतने बुरे हालात हो चुके हैं। आप न केवल दलित समाज की बात करो, यहाँ किसान सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे, थोड़े दिन पहले आपने देखा HU में स्टूडेंट्स वो सड़कों पे। आज सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये पुलिस की बर्बरता रही। गणेश वाल्मीकि हत्याकांड, अब पुलिस घर के अंदर जाके किसी को मार देती है। भारत में संविधान से ये देश चलता है। भारत देश एक संविधानिक देश है, संविधान पे चलने वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है। अब संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, जो कोई किसी पे थप्पड़ भी मार दे, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मर्डर कर दे, उस पर FIR दर्ज होती है। अब संशय की बात यह, मजाक की बात यह है कि हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। आज 8 दिन हो गए, एक बच्चे की बॉडी यहाँ पड़ी है, ठीक है जी। ना उसका पोस्टमार्टम हो रहा, ना संस्कार कर पा रहे। एक परिवार वालों की छोटी सी मांग है पुलिस से, हरियाणा की सरकार जो पंगु हो चुकी है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री और DGP से, कि भाई इसकी जांच करा के दोषियों पर FIR दर्ज करी जाए। कितनी बड़ी बात है। संवैधानिक तौर पे लोकतांत्रिक देश के अंदर ये हमारा हक है कि हमारे साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो उसकी सुनवाई पुलिस प्रशासन को करनी पड़ेगी। आज ये कारण यहाँ सबका बैठने का यही है। लाश आज बच्चे की नहीं उठा पा रहे, यही कारण है कि पुलिस सुन ही नहीं रही। क्या आपको लगता है ये मजाक हो रहा है? मजाक ही हो रहा है जी। आप गणेश को न्याय मिल पाएगा? देखिए जी, न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जी। बीजेपी सरकार शायद ये भूल जाती है कि ये वही बहुजन समाज है, ये वही दलित समाज है जिसने 2 अप्रैल को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर असम से लेकर जयपुर तक एक मुठ भारत बंद किया था। और 2 बजे 3 बजे से पहले सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। वो जो काले कानून दलित समाज के, बहुजन समाज के खिलाफ SC/ST एक्ट में जिन्होंने संशोधन किया था, उसको वापस लेना पड़ा था। आएंगे, 9 मन तेल भी होगा, राधा नाचेगी भी। ये बीजेपी सरकार घुटनों पे आएगी भी, परंतु अब हमें करना क्या होगा। जितने भी हमारे बहुजन संगठन है, दलित संगठन है, जिले वाइज हम सबसे बात करेंगे, सबको मिलाएंगे। क्योंकि आज न केवल ये गणेश एक वाल्मीकि समाज का बच्चा मरा है, ये गणेश कल को किसी चमार समाज में भी होगा। सर, देखा गया है कि कुछ पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखो जी, क्रिमिनल किसी भी तरह हो सकता है जी। कितने मुकदमे दर्ज करते हैं, मरने वाले पे कितने हैं। साथ अगर मैं हूँ, मेरे पे क्रिमिनल है, मैं फरार हूँ, शायद मैं इसके साथ खड़ा हूँ और मेरे को साथ खड़े होने में ये बता दीजिए ये क्रिमिनल था, इसके साथ मैंने करा कुछ ना हो, मैं क्रिमिनल हूँ, तो इसके साथ उसको थोड़ी जोड़ सकते हैं। अब इस लड़के पे कितने मुकदमे दर्ज थे, क्या थे, उस हिसाब से वो होता है ना जी। क्रिमिनल, आप किसी को क्रिमिनल बिना सबूत के तो क्या लगता है पुलिस अपना सिर्फ बचाव कर रही है? पुलिस क्या बचाव कर रही है जी? पुलिस का बचाव हरियाणा की सरकार कर रही है। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हरियाणा के मंत्री कर रहे हैं, भाजपा सरकार कर रही है। पूरा संरक्षण है पुलिस को। देखिए, मैं एक बीच में रोकना चाहता हूँ आपको। हरियाणा के अंदर जहाँ की अगर हम बात करें, 17 MLA और 2 MP है, तो उन लोगों तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँच पाती? देखिए जी, सुनने का फर्क होता है जी। एक हम कह देते ना यार, इसके कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे, इसको सुना ही नहीं देता। शायद हमें इन मंत्री विधायकों के कानों के पर्दे पाड़ने पड़ेंगे। बीजेपी सरकार बहरी, न केवल अंधी, बहरी भी हो चुकी है और इनके कान खोलने से फायदा नहीं है अब हमें। चाहे वो उनमें बैठे हमारे इनके MP MLA हैं बीजेपी की सरकार में, चाहे बीजेपी की सरकार है, इनके कान के पर्दे का पाड़ने का काम करना पड़ेगा। और ये वही दलित और बहुजन समाज है जिसने 2 अप्रैल करा था, और दोबारा वो स्थिति पैदा हो रही है कि 1-2 अप्रैल दोबारा से दोहराया जाएगा, फिर इनके खुलेंगे नहीं, पटेंगे कान के पर्दे। पंकज जी, जब इलेक्शन का समय होता है तो क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार भी होते हैं? देखिए जी, प्रलोभन, अच्छा,
ठीक है जी, बीजेपी सरकार ऐसी है, आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो एचकेआरएन में कर्मचारी है, ये सरकार वादा करती है कि एचकेआरएन से किसी को नहीं हटाया जाएगा। कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, कोई झूठी बात नहीं। सरकार बनते ही कहते हैं जो 5 साल से कर रहे हैं उनको हटा देंगे, फिर कभी कहते हैं जो 10 साल से कर रहे हैं उनको हटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जो आपने इतना समय दिया। साथियों, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत।